वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर पर एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ए 240/120 वोल्ट 12 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ 96.2%. It is connected as an auto transformer to feed a load at 360 volt. Find kVA rating of auto transformer and full load efficiency at 0.85 power factor lagging. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोग पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है कि 240/120 वोल्ट का 12 kVA का एक ट्रांसफार्मर है जिसकी फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी दी हुई है हमको 96.2%. इसी सेम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट किया है जो कि लोड को 360 वोल्ट पर सप्लाई दे रहा है. इसका मतलब है कि जो लोड का वोल्टेज है, जो सेकेंडरी का वोल्टेज है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो वोल्टेज 360 वोल्ट रहना चाहिए. तो हमको इसको ऐसे कनेक्ट करना है इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ताकि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी वोल्टेज 360 वोल्ट हो जाए. अब हमको क्या करना है, हमको केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर फाइंड करना है और हमको उसी ऑटो ट्रांसफार्मर की फुल लोड एफिशिएंसी 0.85 पावर फैक्टर पर फाइंड करनी है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उसकी रेटिंग थी 12 kVA, तो ये हमने नोट कर लिया 12 kVA. उसके बाद हमारी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग थी वो थी 240/120 वोल्ट. ठीक है, ये हमने यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ओरिजिनली जो दिया था, जिसकी रेटिंग थी 12 kVA और जिसकी वोल्टेज रेशियो दिया हुआ था हमको 240/120 वोल्ट. तो ये हमने बना लिया है वाइंडिंग बी सी 240 वोल्ट की और वाइंडिंग ए भी हमने ड्रॉ कर ली है 120 वोल्ट की. हमको इसको ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट करना है. तो अपन ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट करने से पहले अपन क्या करें कि हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स की करंट रेटिंग निकाल लेते हैं कि फुल लोड में इसमें से कितना कितना करंट जाएगा. देखिए यदि मैं सबसे पहले इसके प्राइमरी की मतलब बीसी वाइंडिंग का यदि मैं करंट की रेटिंग निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, वो निकलता है इसकी केवीए रेटिंग डिवाइडेड बाय इस वाइंडिंग का वोल्टेज जो कि है 240. तो 12 kVA है, इसी को आप लोग 12 × 10⁻³ लिख देते हैं. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 एम्पियर. तो इसका मतलब है इस वाइंडिंग की जो रेटेड करंट है वो है 50 एम्पियर. इस वाइंडिंग का रेटेड करंट जब अपन लोग निकालते हैं वो कैसे निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा कि इस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग जो कि 12 kVA है, तो अपन ने उसको लिखा 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसकी वोल्टेज रेटिंग है 120 वोल्ट. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 एम्पियर. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग की करंट रेटिंग हो गई 50 एम्पियर और इस वाइंडिंग की करंट रेटिंग हो गई 100 एम्पियर. अब इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर यहां पर अपने को बनाना है. इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है जिसकी कंडीशन दी है कि उसमें लोड का वोल्टेज 360 वोल्ट होना चाहिए. तो इन दोनों वाइंडिंग से 360 वोल्ट कब मिलेगा, वो एक ही कंडीशन में मिल सकता है जब हम दोनों वाइंडिंग को सीरीज में ऐसा कनेक्ट कर दें ताकि जो दोनों का समेशन हो वो 360 के बराबर हो. तो हम लोगों ने उसको ऐसे इस प्रकार से देखिए कनेक्ट किया हुआ है. और कनेक्शन को कैसे किया है, हम लोगों ने दोनों वाइंडिंग को सीरीज एडिटिव कंडीशन में हम लोगों ने कनेक्ट किया है. देखिए ये बीसी वाइंडिंग है जिसका वोल्टेज 240 वोल्ट था, तो ये 240 वोल्ट की वाइंडिंग हो गई और यहां पर हम लोगों ने लगा दिया है 120 वोल्ट की वाइंडिंग. ये 240 वोल्ट की वाइंडिंग और ये 120 वोल्ट की वाइंडिंग. ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसके दोनों वाइंडिंग को, इन दोनों वाइंडिंग को हमने ऐसा किया कि इसको हम लोगों ने बीसी को कनेक्ट किया यहां पर और इस एबी को कनेक्ट किया है यहां पर. और कैसा कनेक्शन किया है, एडिटिव कनेक्शन किया है. मतलब यदि बीसी का डॉट यहां है तो एबी का डॉट यहां पर होगा, तभी ये दोनों एडिटिव कंडीशन में होगी. और ये जो टोटल वोल्टेज हमको मिलेगा यहां पर, ये टोटल वोल्टेज इसका और इसका समेशन मिलेगा. कैसे होगा, मान लीजिए मैं यहां पर केवीएल लगाने की कोशिश करूं तो मुझे ये V2 वोल्टेज मिलेगा. कैसे, यदि हम डॉट को मान लेते हैं पॉजिटिव तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला डॉट भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव. तो यहां पर एक बार केवीएल लगाइए तो V2 इक्वल टू क्या होगा, यहां मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है तो वो हो जाएगा 240, प्लस मैं यहां पर भी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, मतलब यहां पर भी मेरे को वोल्टेज राइज मिल रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा 120. तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 360. तो इसका मतलब ये वाला जो वोल्टेज अपने को मिलेगा वो 360 वोल्ट मिल जाएगा. तो हमको जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी कि इट शुड फीड ए लोड ऑफ 360 वोल्ट, तो यहां पर हमको 360 वोल्ट मिल जा रहा है. क्लियर है, तो इस प्रकार से एडिटिव कनेक्शन करके हम लोग लोड का वोल्टेज 360 वोल्ट निकाल सकते हैं.
अब अपन यदि करंट्स की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि ये जो BC वाइंडिंग है उसका रेटेड करंट 50 एम्पियर और ये जो AB वाइंडिंग है उसका रेटेड करंट है 100 एम्पियर। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो BC वाइंडिंग है उसका जो रेटेड करंट है वो हम लोगों ने निकाला है 50 एम्पियर और वाइंडिंग AB का रेटेड करंट हम लोगों ने निकाला है 100 एम्पियर। देखिए वाइंडिंग AB जो वो सीरीज वाइंडिंग है और EC वाइंडिंग का करंट जो है वो डायरेक्ट लोड में जाता है, इसका मतलब है जो लोड का करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 एम्पियर। ठीक है, ये करंट इस प्रकार से ऐसे फ्लो होगा और ऐसे फ्लो होकर अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। और इसमें से कौन कौन सा करंट जाएगा, तो इसमें से I1 करंट ऐसे जाएगा और ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। ये I2 करंट ऐसे आकर के ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब जो I1 करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और जो I2 करंट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस वाइंडिंग से जो टोटल करंट 50 एम्पियर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे निकलेगा। देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका इनपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज जो हमने देखा कि वो 360 वोल्ट है। मतलब ये एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है। तो ऑब्वियसली यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2 होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। और यदि I1 बड़ा होगा तो ये जो ऊपर से नीचे आने वाला जो करंट है इस वाइंडिंग में जो B से C की तरफ आ रहा है वो ज़्यादा होगा और ये वाला करंट जो ऐसे करके नीचे से ऊपर जा रहा है वो कम होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी I2 माइनस I1। ये भी अपन ने पिछले वीडियोज़ में स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है, अपन ने एक बार और इसको रिपीट कर लिया। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि इस वाइंडिंग का जो टोटल करंट है वो 100 एम्पियर है, इस वाइंडिंग का जो टोटल करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ 50 एम्पियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इस वाइंडिंग का करंट I1। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, यदि हम लोग KCL अप्लाई कर दें पॉइंट B पर तो कैसे होगा। देखिए ये इनकमिंग करंट है और ये वाला करंट दोनों आउटगोइंग करंट्स हैं। तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू हो जाएगा IBC प्लस IBA और IBC की वैल्यू कितनी है वो है 50, IBA की वैल्यू कितनी है वो है 100। तो I1 जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 150 एम्पियर। इनपुट करंट I1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया 150 एम्पियर, आउटपुट करंट ऑलरेडी हमको पता है 100 एम्पियर है और इस वाइंडिंग का करंट भी हम लोगों ने 50 एम्पियर पता कर लिया। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर में हर जगह पर करंट जो है वो फाइंड कर लिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फाइंड KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब हमको एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर उसकी KVA रेटिंग पता करनी है। हमको निकालना है KVA रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग कैसे निकलेगी, या तो हम इनपुट KVA निकाल लें या आउटपुट KVA निकाल लें, दोनों बराबर होंगे। हम दोनों तरीके से निकाल करके देखते हैं। इनपुट KVA कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 I1 और आउटपुट KVA निकालें तो वो भी बराबर ही आएगा, वो हो जाएगा V2 I2। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी है वो है 240 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय I1 ये हमने निकाला 150 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो KVA में आ जाएगा। वैसे ही V2 I2 देखें, V2 कितना है, V2 है 360, I2 है 100। तो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो KVA में आ जाएगा। ऐसे भी हम कैलकुलेट करें या ऐसे कैलकुलेट करें, दोनों ही केसेस में जो KVA रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर आएगी वो आ जाएगी 36 KVA। ठीक है, तो एज एन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो KVA रेटिंग थी वो थी 12 KVA और हम लोगों ने इन्हीं दोनों वाइंडिंग को यूज़ करते हुए जब उसको ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट किया तो उसकी KVA हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाती है 36 KVA। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया KVA के बारे में। अब हमसे पूछा गया है एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग निकालना है। जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह जब वो वर्क कर रहा था तब उसकी फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी 96.2% दी हुई थी। तो पहले अपन लोग इसकी सहायता से लॉसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन्हीं लॉसेस को अपन यहाँ पर पुट करके इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। एज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या दिया हुआ है, KVA रेटिंग है 12 KVA। ठीक है, ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर एफिशिएंसी, मतलब जो पावर फैक्टर दिया है वो 1 दिया है और लोड जो दिया है वो फुल लोड दिया है और एफिशिएंसी जो दी है वो 96.2% दी हुई है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का हमको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्या होता है, x V2 I2 cos phi 2 अपॉन x V2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। x क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है कि फुल लोड का कितना फ्रैक्शन हम लोग आउटपुट में उस समय कनेक्ट करके रखें। तो हम लोगों ने फुल लोड कनेक्ट किया है, इसका मतलब जो x हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।
V2I2 क्या है, वो उसकी KVA रेटिंग है। cos phi 2 क्या है, पावर फैक्टर है जो कि 1 दिया हुआ है। यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ पर फिर से आती है, प्लस लॉसेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी दी है, 96.2%। चलिए पुट कर देते हैं, ये 100 को यहाँ ला करके डिवाइड कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 है, V2I2 जो है वो 12 kVA है, तो अपन इसको लिख देते हैं 12 × 10⁻³ VA मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर 1 है, डिवाइडेड बाय फिर से यही करें अपन, तो 1 × 12 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉसेस जो हमको नहीं पता है अभी। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको यहाँ लेकर के जाएंगे, इसको यहाँ लेकर के आएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तो जो टोटल लॉसेस निकलता है वो लॉसेस निकल रहा है 474.012 वाट निकल जा रहा है, ठीक है। चूंकि हम लोगों ने ये एफिशिएंसी जो दी हुई थी और जो कैलकुलेशन किया है फुल लोड पर किया है, इसका मतलब है जो लॉसेस निकलेंगे ये भी फुल लोड के लॉसेस निकलेंगे। इसका मतलब है इसमें जो होने वाले दोनों लॉसेस हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, वो दोनों भी फुल लोड के ही लॉसेस होंगे। जब हम लोग अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर केस में, हमको निकालना है फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी फुल लोड पर ही निकालना है। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस लोड पर निकालना है, वो भी फुल लोड पर निकालना है। जब हम एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तब हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है फुल लोड पर। क्योंकि ये जो लॉसेस निकले थे ये भी फुल लोड पर लॉसेस निकले थे और हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी फुल लोड पर निकालनी है, तो जो फुल लोड पर जो लॉसेस होंगे वो इतने ही होंगे। क्योंकि आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पर, हम लोगों ने फुल लोड पर ये लॉसेस निकाले हैं, मतलब कि वोल्टेज फुल लोड रहा होगा, यहाँ पर भी हमको फुल लोड पर निकालना है, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज फुल लोड होगा, मतलब जो आयरन लॉसेस होंगे वो इस केस में जितने होंगे वही इस केस में भी होंगे। सिमिलरली जब हम कॉपर लॉस की बात करते हैं तो चूंकि ये लॉसेस फुल लोड पर निकले हैं, मतलब कि जो करंट होगा वो फुल लोड करंट रहा होगा, यहाँ पर भी हमको फुल लोड पर ही एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब कि करंट इस बार भी हम लोग कौन सा लेंगे, फुल लोड करंट। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉपर लॉसेस होंगे वो भी फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में भी जो फुल लोड में जो लॉसेस होंगे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के फुल लोड लॉसेस के ही बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि जो टोटल लॉसेस होंगे वो 474.012 वाट ही होंगे, ठीक है। एफिशिएंसी हमको कब निकालनी है ऑटो ट्रांसफार्मर की, फुल लोड पर, मतलब x = 1 होगा। पावर फैक्टर हमको दिया हुआ है 0.85 लेना है अपने को। केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 36 केवीए। तो चलिए अब आप लोग एफिशिएंसी निकालते हैं एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। फॉर्मूला यही वाला लेंगे, x V2I2 cos phi 2 अपन x V2I2 cos phi 2, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। V2I2 अब की बार कितना हो गया, 36 kVA। cos phi 2 हमको दिया हुआ है 0.85, ये सेम वैल्यूज हैं और लॉसेस हमको पता है 474। तो चलिए अपन लोग वैल्यूज को सीधे पुट करते जाते हैं फॉर्मूले में। x की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय KVA रेटिंग है 36 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय cos phi दिया है 0.85 डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू 1 × 36 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस लॉसेस 474.012 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं और जब अपन एफिशिएंसी निकालते हैं इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद, तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है 98.475%। ये हो गया ये हो गई हमारी एफिशिएंसी एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो वही जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह हमने यूज किया था तब एफिशिएंसी थी 96.2%, और सेम वाइंडिंग्स को फुल लोड में जब हम लोगों ने ऑपरेट किया ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह तो एफिशिएंसी बढ़ करके हो जाती है 98.475%, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। थैंक यू।